मार्केट वगैरह जो है वो भी एकदम कंजस्टेड है, लोगों को परेशानी होती है उतरने में। तो मार्केट का ऐसा कुछ प्रपोजल आप बना सकती हैं कि सही ढंग से आदमी का कारोबार भी चले, लोगों को परेशानी का वीडियो मैंने देखा, नाथानी हाइट्स में आप गए थे, अभी मैं वहीं से ही निकला। एक बाइक जाने की सिर्फ जगह है, ना एम्बुलेंस जा सकती है ना फायर ब्रिगेड। तो वो मसले पे आपका है कि निकम साहब जो है, उनकी लड़की खड़ी हुई थी तो वो पीछे से जो है कर रहे थे, और आफरीन शेख भी जो थी तो पीछे से उमर लकड़ा वाला थे। तो आपने बहुत अच्छा ये बयान दिया कि आप खुद खड़े रह के काम करा सकती है। इस 224 वार्ड को जो है बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एंक्रोचमेंट है, हॉकर्स का प्रॉब्लम है, गटर साफ नहीं होता है, पार्किंग का भी इशू है। तो इस चीज को मतलब है ना, एक 15 साल में एमएलए अमीन पटेल हल नहीं कर पाए। तो एज अ कॉर्पोरेटर आप कैसा, हलवा देवी में जो है अमीन पटेल का राज चल रहा है, तो ऐसे में आप अगर इलेक्ट होके आती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा, जैसे फंड्स हो गया, बहुत सारी चीजें। तो उस चीज में आप कैसा टैकल, जर्नलिज्म छोड़ के गटर में उतर जाना, पॉलिटिक्स गटर बोला जाता है ना, तो ये ख्याल। बॉम्बे प्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है, मैं नुमान कुरैशी। देखिए आज हमारे साथ में है सादिया मर्चेंट, जो कि एक 224 वार्ड से उम्मीदवार खड़ी हुई है और जो कोई तारीफ की मोहताज नहीं है। हम इससे कुछ तीखे सवाल करेंगे। सादिया जी, जर्नलिज्म छोड़ के गटर में उतर जाना, पॉलिटिक्स गटर बोला जाता है ना, तो ये ख्याल कैसा आया? भाई ये ख्याल इसलिए आया कि वो कहा जाता है कि अगर गंदगी को साफ करना है तो आपको गंदगी में उतरना होगा, ठीक है। और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, सीनियर सहाफी हूँ, रिपोर्टर हूँ, तो मैं ग्राउंड जमीनी स्तर पर मैं काम करती हूँ, मैं देखती हूँ। और चूंकि मेरा खुद का जो मैं जहाँ घर है वो मेरा उसी 224 वार्ड में ही है और 10 बाई 10 की खोली में रहती हूँ। और जो परेशानी से मेरे इलाके की जो जनता, मेरे हल्के के जो लोग बेचारे गंदे पानी से, अपने गटर से गुजरते, उसी गंदगी से मैं भी गुजरती। तो मुझे ये एक मेरा एक मकसद था कि अगर मुझे मेरे घर को मैं साफ रखूंगी तो मैं मेरे इलाके को साफ रखूंगी, है ना। तो अब अगर मैं सियासत में, मेरा उतरने का एक ही मकसद है कि मेरी जो 224 की आवाम है ना भाई, बहुत परेशान है। चाहे वो आप गंदगी का मामला ले लीजिए, चाहे पार्किंग का, सबसे बड़ा 224 का जो मसला है वो पार्किंग का है ना। और ऐसे बहुत से मुद्दे मसाले थे कि बहैसियत एक कारपोरेटर का काम गंदगी साफ करना नहीं। एक आप ही के चैनल के माध्यम से लोगों को इन्फॉर्म करना चाहूंगी कि 2017 के बाद से कोई इलेक्शन कारपोरेशन का हुआ नहीं, तो क्या बीएमसी ने क्या वो कचरा उठाया नहीं? उठाती है, मसले मसाइल बहुत है, लेकिन मेरा मकसद मेरे लोगों को इस गंदगी से बाहर निकालना। चलिए, ये बात अच्छी है कि आप वही इलाके से हैं, और हमने भी कई बार ये न्यूज चला है कि इलाके का उम्मीदवार जो इलाके को जानता हो, नहीं तो पार्टी किसी को भी लेकर आती है। अब यहाँ पर जो है मुंबा देवी में जो है अमीन पटेल का राज चल रहा है, तो ऐसे में आप अगर इलेक्ट होके आती हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ेगा, जैसे फंड्स हो गया, बहुत सारी चीजें। तो उस चीज में आप कैसा टैकल कर पाएंगे? देखिए, अभी जैसे आपने कहा राज, तो देखिए मैं मानती हूँ कि अल्लाह की ताकत से बड़ी किसी की ताकत नहीं होती। और रही बात, अगर मेरी जनता, मेरी आवाम मुझे उस काबिल समझकर जिताकर इस कुर्सी पर बिठाती है, तो मैं देखिए हाउस में कैसा है, आज आप देखिए कि फला पार्टी के लोग है ना, अपनी बीवी को खड़ा कर रहा है, कोई अपनी बहन को खड़ा कर रहा है। तो आपके माध्यम से मेरा लोगों से एक सवाल है कि हाउस में अगर आपने सादिया मर्चेंट को बिठाए तो सादिया मर्चेंट आपके सवाल उठाएगी या उनका भाई शाहिद मर्चेंट उठाएगा? हाउस में तो जो कारपोरेटर है, जो आपकी अपने नगर सेविका है, उन्हीं को बिठाया जाएगा। तो अगर आप एक बेबाक इंसान को, जो आपके मुद्दों के लिए आवाज उठा सके, चाहे वो फंड को लेकर हो, आपके दीगर मसाइल को लेकर हो, तो वो इजी रहेगा या मेरा भाई हाउस में बैठकर मुद्दों को उठाएगा? आपका जवाब मैंने ऐसा ये बात बहुत सही कहा आपने। हमने भी देखा है कि निकम साहब जो है, उनकी लड़की खड़ी हुई थी तो वो पीछे से जो है कर रहे थे, और आफरीन शेख भी जो थी तो पीछे से उमर लकड़ा वाला थे। तो आपने बहुत अच्छा ये बयान दिया कि आप खुद खड़े रह के काम करा सकती है। इस 224 वार्ड को जो है बहुत डिफिकल्ट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा एंक्रोचमेंट है, हॉकर्स का प्रॉब्लम है, गटर साफ नहीं होता है, पार्किंग का भी इशू है। तो इस चीज को मतलब है ना, एक 15 साल में एमएलए अमीन पटेल हल नहीं कर पाए। तो एज अ कॉर्पोरेटर आप कैसा हल कर पाएंगे? देखिए, मैंने कहा है ना कि जब इंसान मान ले तो हार है और ठान ले तो जीत है। तो मैंने आपसे आपके पहले ही सवाल में मैंने जवाब दिया था कि अगर आप किसी ऐसे वेल एजुकेटेड इंसान को लाते हो जो इसके लहजे में पहले तो चापलूसी ना हो। आज कैसा हो गया है कि अगर मुझे आपने किसी कुर्सी पर बिठाए तो मैं एक उसको कहावत में बोलूंगी कि चाय से ज्यादा केतलियां गर्म है।
मेरी जनता को मुझे कुर्सी पे बिठाने के बाद शाहिद मर्चेंट को कांटेक्ट नहीं करना है कि शाहिद भाई आपा से हमारा ये काम है करवा दो, नहीं। अगर कोई शाहिद मर्चेंट के पास आया भी है तो जनता में ये हिम्मत होना चाहिए। शाहिद मर्चेंट किसी को बोले पहले मुझसे बात करो तो जनता उसको बोले हमने शाहिद मर्चेंट को वोट देकर नहीं जीता है, हमने सादिया मर्चेंट को जीता है, तो हम अपनी प्रॉब्लम का हल भी सादिया मर्चेंट से करवाएंगे। आपका वीडियो मैंने देखा, नाथानी हाइट्स में आप गए थे, अभी मैं वहीं से ही निकला। एक बाइक जाने की सिर्फ जगह है, ना एम्बुलेंस जा सकती है ना फायर ब्रिगेड, तो वो मसले पे आपने क्या सोचा? देखिए, मैंने सबसे पहले, आपको याद होगा कि कुछ बरसाती मेंढक जो होते हैं ना, वो कुएं से बाहर तब निकलते बरसात होती है। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मैंने 6 महीना कबल एक मुहिम चलाई थी जो क्राफर्ड मार्केट से जेजे तक का जो बसें रखी गई है और जो हमारे मकामी जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं उनके लिए एक ताजमहल खड़ा किया गया है ब्यूटिफिकेशन के नाम पर। आप मुझे बताइए, वो जो बसें लाइब्रेरी बनाई है या रेस्टोरेंट बनाया गया, वो किस काम आ रही? अगर उसी जगह को हम पार्किंग का वो बना दे, टू व्हीलर पार्किंग, और आज हमारी यंग जनरेशन के रोजगार पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। आज हमारा यूथ पढ़ा लिखा है, लेकिन हमारा यूथ, आप हमारे बाजार गली में जाइए, वहाँ MA MCOM पास बच्चा बटाटे प्याज का ठेला लगा रहा है। अगर हम वो पार्किंग जोन बना दे और वही यूथ को हम काम दे दे कि बेटा आप एज अ सिक्योरिटी गार्ड, तो उनको रोजगार भी मिल गया। एटलीस्ट देखिए, मैंने जैसे आपसे कहा ना कि सुबह रात को बादाम खा के सुबह पहलवान नहीं बना जाता है। अब जब मैं गंदगी में उतरूंगी तो एक ही दिन में तो गंदगी साफ होगी नहीं, लेकिन वक्त लगेगा ना। तो मुझे जब आप सिस्टम में बिठाओगे तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के सबके ताउन से उस सिस्टम को मैं आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ, उसको सुधार कर सकती हूँ, इम्प्लीमेंट ला सकती हूँ उससे। मार्केट वगैरह जो है वो भी एकदम कंजस्टेड है, लोगों को परेशानी होती है उतरने में। तो मार्केट का ऐसा कुछ प्रपोजल आप बना सकती हैं कि सही ढंग से आदमी का कारोबार भी चले, लोगों को परेशानी भी नहीं हो? बहुत अच्छा आपने भाई सवाल किया। सबसे अहम चीज, जैसे मुझे मेरे सोशल मीडिया पर सवाल आ रहे हैं कि सादिया पर पार्किंग के बाद सबसे सेकंड जो बड़ा इशू है वो हॉकर्स है। ठीक है, देखिए हर इंसान की रोजी रोटी है, तो मैं ये इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मेरे हॉकर्स के लिए एक ऐसी जगह मैं अपने अपॉइंट कर दूं जहां उनका रोजगार भी चले और मेरे मकामी लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी। और एक टाइम लिमिट हम रख देंगे कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक आप अपना यहाँ पे इस जगह पर बैठकर अपना कारोबार भी कर सकते हो। इससे आपकी रोजी रोटी भी बन नहीं और जो हमारे मकामी रेसिडेंशियल लोग हैं उनके लिए भी रास्ते क्लियर हो जाएंगे। ये मेरा इंशाल्लाह एक आगे फ्यूचर का एक प्लान है। तो ये थी सादिया मर्चेंट, 224 वार्ड से उम्मीदवार एनसीपी की। हम इनको बहुत सालों से जानते हैं और कैसा एरिया की बहन है। जो सवाल जो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स करके पूछा है कि एरिया के लोगों को लाया जाए, एरिया के लोगों को काम दिया जाए, तो माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है, जर्नलिज्म करी है और जर्नलिस्ट भी रही है तकरीबन 19-20 साल से, और काफी कुछ है ना काम करती है लोगों के लिए। तो मैं समझता हूँ आप जो है उन लोगों को मत देखिए जो लोग आ जाते हैं पार्टी के लेवल के ऊपर और पार्टी का एक लोगो लेकर के। इनको देखिए, अपने जो है वार्ड की बेटी है, ये समझ के आप लोग सोच समझ के वोट दीजिएगा।